Hello everyone, so myself Aryan, I am All India rank 1321 in the NEET 2023. So today I am here to discuss some advanced level question on the ionic equilibrium. So फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए. So question is saying that 3 gram of acetic acid is added to the 250 ml of 0.1 molar HCl and the solution made up to 500 ml. To 20 ml of the solution, 1/2 ml of 5 molar NaOH is added. The pH of the solution is. So ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया था, बट एक्चुअली ये मेरे हिसाब से तो एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, बिकॉज ये वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन में से एक है जो आयोनिक इक्विलिब्रियम पे बन सकता है. सो आयोनिक इक्विलिब्रियम के तो मोस्टली क्वेश्चन तो पीएच के बेसिस पे ही होते हैं, तो ये भी एक पीएच के बेस पे ही है कि फाइनल सॉल्यूशन का पीएच आपको बताना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने थोड़े पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो पहला सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है कि 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ HCl. ओके, मतलब अपने पास एक बीकर में, ये मान लो बीकर है, इसके अंदर सबसे पहले 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है, ठीक है. एंड इसके अंदर हमने क्या डाला, 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. ओके, अब इस बीकर के अंदर हमने डाला 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH. CH3COOH. ओके, विनेगर जिसे हम बोलते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड. अब इस बीकर के अंदर 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है एंड इसके अंदर हमने डाल दिया 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है, मतलब इतना सेंटेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एंड फिर क्या बोला है कि एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 500 ml. सबसे पहले 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl था, इसके अंदर हमने 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डाला. फिर ये क्या बोल रहा है कि इस बीकर के अंदर हमने पानी डाला. कितना डाला होगा, 250 ml वाटर डाला होगा. क्यों, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 500 ml. मतलब ये जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, अब इससे 500 ml बनाना है. तो अब 500 ml बनाना है तो ऑफकोर्स ये बात है कि पहले 250 ml था, तो अब हमको 250 ml ऑफ वाटर डालना पड़ेगा, तब जाके 500 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा. ओके, सो हम एक और बीकर बना लेते हैं यहाँ पे. ओके, ये मान लो एक बीकर बना दिया हमने एंड हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया. ठीक है, यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन बना दिया. ओके ओके, सो अब यही सॉल्यूशन हमने इस बीकर के अंदर डाल दिया, यही सॉल्यूशन हमने इस बीकर के डाला, लेकिन इस बीकर में और हमने क्या डाला, 250 ml ऑफ वाटर भी डाल दिया, ताकि ये वाला जो पहले वाला सॉल्यूशन है वो 500 ml बन जाए. राइट, तो अब इसके अंदर क्या है मैं आपको ये बताना चाहूँगा. अब देखो, ये पहले 0.1 मोलर HCl था, तो यहाँ पे आके भी इसका 0.1 मोलर तो रहेगा नहीं, इसका कंसंट्रेशन ऑफकोर्स ये बात है चेंज हो जाएगा. क्यों, बिकॉज मोलारिटी जो होती है वो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अब वॉल्यूम में चेंज आया है, थोड़ा सा हमने डाइल्यूट कर दिया. अब डाइल्यूट कर दिया तो ऑफकोर्स ये बात है थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. राइट, तो अब वो कंसंट्रेशन HCl की हम कैसे निकालेंगे. तो इस बीकर से हम जा रहे थे, तब HCl की एक चीज़ जो है वो सेम रहेगी. क्या, दैट इज मोल्स. मोल्स तो चेंज नहीं होंगे. अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1 मोल HCl है, इस पहले वाले बीकर के अंदर 1 मोल HCl था, तो इस बीकर के अंदर भी तो 1 मोल HCl ही रहेगा, बिकॉज मोल्स में तो चेंज आएगा नहीं ना. इस बीकर के अंदर हमने सिर्फ एक्स्ट्रा क्या डाला, पानी ही डाला. अब उसमें से HCl गायब तो हो नहीं जाएगा, जितने मोल्स पहले था उतना ही मोल्स बाद में रहेगा, सिर्फ कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा, बट उसके मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो हम मोल्स निकाल देते हैं HCl के, तो वही मोल्स इस बीकर के अंदर भी हो गए. राइट, एंड 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड अगर हमने इस बीकर में लिया था तो ऑफकोर्स ही बात है इस बीकर के अंदर भी 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड तो होगा ही. राइट, इस बीकर के अंदर 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड भी होगा, एंड जितने मोल्स HCl इस वाले के अंदर थे वो इसके अंदर भी हो गए. तो हम यहाँ पे मोल्स ऑफ HCl निकाल देते हैं. तो मोल्स, जो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V होता है. राइट, N/V दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से. मोलारिटी यहाँ पे 0.1 मोलर दे रखा है एंड वॉल्यूम 250 ml दे रखा है. अब 250 ml को हम
लीटर में कन्वर्ट ना करके 250 ml ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मोल्स आएंगे वो मिली मोल्स आएंगे। क्या आएंगे? मिली मोल्स, है ना। हमने वॉल्यूम को ml में रखा है, तो हमारे पास जो मोल्स आएंगे वो मिली मोल्स हो गए। तो 250 इंटू 0.1 क्या आ जाएगा? 25 मिली मोल्स, राइट। 25 मिली मोल्स ऑफ HCl हमारे पास इस बीकर के अंदर आ गया। अब जब हमने इसे डाइल्यूट किया बाय एडिंग की 250 ml ऑफ वाटर, तो इसके अंदर भी तो 25 मिलीमोल्स जो इसके अंदर थे HCl, वो 25 मिलीमोल्स इसके अंदर भी तो हो गए ही ना, राइट। तो इसके अंदर भी क्या होंगे? 25 मिलीमोल्स ऑफ HCl होंगे, बिकॉज इस बीकर के अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा पानी और डाल दिया ताकि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाए, राइट। ओके, सो इस बीकर के अंदर अब हमारे पास 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है एंड 25 मिलीमोल्स ऑफ HCl है। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। फिर क्या बोला है? एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 500 ml। फिर टू 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन 1/2 ml ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ट्राई करो इसे अंडरस्टैंड करने की। 220 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब ये जो हमने टोटल 500 ml का जो सॉल्यूशन बनाया, अब 500 ml के सॉल्यूशन में से हमने 20 ml उठा लिया। हमने क्या किया? इसके अंदर से 20 ml छोटा सा बीकर होगा और उसके अंदर से वो 500 ml सॉल्यूशन के अंदर से हमने 20 ml जितना उठा लिया। हमने 20 ml सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया यहाँ पे इस वाले बीकर के अंदर जो प्रिपेयर किया, उसमें से 20 ml हमने इस बीकर के अंदर उठा लिया। ओके, नाउ अब इस 20 ml में कितना मोल्स HCl, कितने मिलीमोल्स HCl होंगे, कितने मिलीमोल्स एसिटिक एसिड होंगे, ये कैसे पता चलेगा? अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप गुलाब जामुन बना रहे हो, ठीक है। अब गुलाब जामुन की जब आप चाशनी प्रिपेयर करते हो, तो मान लो एक बड़े से बाउल के अंदर आपने चाशनी प्रिपेयर की, ठीक है। अब उस चाशनी में अगर आप एक चम्मच भर के अगर आप चाशनी उठा के अगर आप चखते हो, तो उसका स्वाद, और मान लो आप पूरी बाउल चाशनी पी गए, तो उसका स्वाद क्या अलग होगा? नहीं होगा ना। क्यों? बिकॉज जो चम्मच में चाशनी की जो कंसंट्रेशन थी, जो शुगर का कंसंट्रेशन था, वही तो पूरे बाउल में कंसंट्रेशन होगा। बिकॉज जो कंसंट्रेशन वाले जितने भी टर्म्स होती है, जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब कैसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। आप इसका एक चम्मच भी उठा लो या फिर पूरा बाउल भी रख दो, लेकिन उनमें कंसंट्रेशन तो सेम ही होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे? इस 500 ml वाले सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड एंड HCl का कंसंट्रेशन निकाल देते हैं। अब एसिटिक एसिड एंड HCl का जितना कंसंट्रेशन इस बड़े वाले बाउल में होगा, 500 ml के सॉल्यूशन वाले में होगा, उतना ही तो 20 ml वाले सॉल्यूशन में भी तो होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। चाशनी वाले एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा बाउल चाशनी है, तो उस एक चम्मच चाशनी में और पूरे बाउल चाशनी में कोई स्वाद में तो डिफरेंट होगा नहीं, कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस होगा नहीं, राइट। बिकॉज वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एक चम्मच में और पूरी बाउल में सेम ही होता है, बिकॉज वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आई होप आपने थर्मोडाइनमिक्स में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, तो जितने भी कंसंट्रेशन वाले टर्म आते हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं, दैट्स वाई वो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि 500 ml सॉल्यूशन में 500 ml सॉल्यूशन में जितने भी कंसंट्रेशन थे वो हम निकाल देते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का इसके अंदर कंसंट्रेशन निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक मिनट, मैं थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेता हूँ इसको, लेट मी 1 सेकेंड। ओके, नाउ इस बड़े बाउल के अंदर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो क्या करेंगे? मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड हम कैसे निकालेंगे? मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है? N/V होता है, राइट। अगर V को ml में रखे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। V को अगर ml में रखे तो N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। V इंटू यहाँ पे 1000। वेट कितना है? 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 60 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे आ जाएगा 60। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम टोटल 500 ml सॉल्यूशन था, राइट। तो 500 ml आ जाएगा यहाँ पे 500 एंड यहाँ पे 1000।
तो यहाँ से ये 2 गया एंड यहाँ पे आ गया 6/60, मतलब 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है। ओके, तो इस बड़े वाले सॉल्यूशन में हमारे पास एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन आ गया, दैट इज 0.1 मोलर। एंड HCl भी था, तो मोलारिटी ऑफ HCl भी निकाल देता, क्या आएगा N/V। अब N हमने निकाला था, देखो 25 मिलीमोल्स ऑफ HCl है, तो अगर यहाँ पे हम 25 मिलीमोल्स HCl रखते हैं, अब यहाँ पे मिलीमोल्स रखा है तो यहाँ पे वॉल्यूम ml में रखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे ml में रखेंगे, दैट इज 500, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 1/20 कितना होता है 0.05, राइट। तो 0.05 मोलर हमारे पास HCl की कंसेंट्रेशन आ गई, हमारे पास HCl की कंसेंट्रेशन आ गई एंड एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन आ गई, राइट। अब इस 500 ml सॉल्यूशन में से हमने 20 ml यहाँ पे उठाया था, राइट। अब 20 ml सॉल्यूशन में भी HCl की एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन तो सेम ही होगी, राइट। मैंने आपको समझा दिया कि कंसेंट्रेशन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सो इस 20 ml सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड होगा एंड हमारे पास क्या होगा 0.05 मोलर HCl भी होगा, राइट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो कि 220 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन मतलब ये वाला सॉल्यूशन, इसमें से 20 ml उठा दिया, ठीक है। तो हमने ये 20 ml उठा दिया, उस वाले बड़े से सॉल्यूशन में से 20 ml उठा दिया एंड फिर क्या बोला है कि 220 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन हाफ ml ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड। ओके, अब इस वाले बीकर के अंदर हमने एक और चीज ऐड की, देखते हैं। इस वाले बीकर के अंदर हमने हाफ ml ऑफ 5 मोलर NaOH ऐड किया। ओके, थोड़ा सा बेस डाल दिया। ओके, नाउ हमारे पास इस बीकर के अंदर अब क्या हो गया, 20 ml सॉल्यूशन है टोटल एंड यहाँ पे हाफ ml है, बट ठीक है उतना हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, हाफ ml का इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो 20 ml टोटल सॉल्यूशन है, उसके अंदर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है एंड 0.05 मोलर HCl है एंड हमने हाफ ml ऑफ 5 मोलर NaOH डाल दिया। अब NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं, राइट। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है एंड HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो हम एक इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज NaOH प्लस HCl। क्या बनाते हैं सबको पता है, ये इक्वेशन तो बचपन से हमको पता है कि दैट इज NaCl प्लस वाटर बनाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे 0.05 मोलर HCl था एंड 20 ml सॉल्यूशन था, तो इससे क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं HCl के? ऑफकोर्स ये बात है, निकाल सकते हैं कि N इज क्या होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी यहाँ पे 0.05 मोलर है एंड वॉल्यूम कितना है, 20 ml सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मिलीमोल्स आ जाएंगे HCl के। मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 1 मिलीमोल आ जाएगा, राइट। 20 इंटू 0.05 कितना होता है, 1 मिलीमोल होता है, राइट। तो 1 मिलीमोल HCl का आ गया एंड अगर हाफ ml ऑफ 5 मोलर NaOH निकाला है तो इसके मोल्स निकाल सकते हैं। N कितने आ जाएंगे, 5 इंटू हाफ, दैट इज 2.5 मिलीमोल्स, 2.5 मिलीमोल्स, ठीक है। 2.5 मिलीमोल्स NaOH के आ जाएंगे। अब HCl के हमारे पास कितने हैं, 1 मिलीमोल है, ठीक है। HCl का हमारे पास 1 मिलीमोल है एंड NaOH का हमारे पास 2.5 मिलीमोल है। तो अब पूरा का पूरा तो रिएक्ट करेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट कौन है, HCl है। HCl कम मात्रा में है, अगर कम क्वांटिटी में है तो HCl पहले खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा NaOH बच जाएगा। तो देखो लिमिटिंग रेजेंट का आई होप आपने पहले चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो वह जो लिमिटिंग रेजेंट होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट कौन है, LR इज HCl, बिकॉज वो सिर्फ 1 मिलीमोल है एंड NaOH 2.5 मिलीमोल है। अगर HCl एंड NaOH दोनों 1 मिलीमोल होते तो दोनों खत्म हो जाते हैं, बट यहाँ पे HCl कम क्वांटिटी में है, NaOH ज़्यादा क्वांटिटी में, तो थोड़ा सा रिएक्शन के बाद भी NaOH बच जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसका 1 मिलीमोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 1 मोल HCl होता तो 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता, तो 1 मिलीमोल HCl है, तो सिमिलरली 1 मिलीमोल NaOH के साथ रिएक्ट करता, राइट। अब 1 मिलीमोल HCl 1 मिलीमोल NaOH के साथ रिएक्ट किया तो कितना बच गया, यहाँ पे 1.5 मिलीमोल NaOH बच गया, राइट। दैट इज रिमेनिंग, राइट। 1.5 मिलीमोल NaOH बच गया, यहाँ पे 1 मिलीमोल NaOH एंड 1 मिलीमोल
HCl ने रिएक्ट करके 1 मिलीमोल सॉल्ट बना दिया होगा, लेकिन सॉल्ट का हमारे पास तो कोई काम है नहीं, ठीक है। सॉल्ट का हमारे पास कोई काम नहीं है, बिकॉज सॉल्यूशन में सॉल्ट का तो pH क्या आएगा, 7 ही आएगा, राइट। ओके, तो अब हमारे पास इस वाले बीकर के अंदर बचा क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, लेट मी चेंज द कलर, एक मिनट, हाँ, एक, ओके। अब इस वाले बीकर के अंदर हमारे पास बचा क्या, देखो HCl तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया बिकॉज वो Lr था। अब सॉल्ट को हम कंसिडर कर नहीं रहे बिकॉज उसका pH में तो हम कोई काम लेंगे नहीं। हमारे पास बचा 1.5 मिलीमोल NaOH, देखो, और इस बीकर के अंदर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड भी तो था, राइट, एसिटिक एसिड भी तो था, राइट, तो वो भी बच गया हमारे पास, राइट। अब 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है तो उसका हम निकाल सकते हैं कि मोल्स कितने होंगे, N इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी कितनी है एसिटिक एसिड की, 0.1, एंड वॉल्यूम कितना था इस सॉल्यूशन का, 20 ml था, मतलब 2 मिलीमोल हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, राइट। 2 मिलीमोल्स हमारे पास एसिटिक एसिड बच गया। अब इस वाले छोटे बीकर के अंदर हमारे पास 2 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड है, ओके, 2 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड है एंड 1.5 मिलीमोल NaOH है। अब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड के साथ भी तो रिएक्ट करता ही है ना, तो NaOH एंड एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, दैट इज CH3COO माइनस Na+ और वाटर, राइट। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बिकॉज ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। अब NaOH कितना है, 1.5 मिलीमोल है, ठीक है, 1.5 मिलीमोल है, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 मिलीमोल क्या है, 2 मिलीमोल हमारे पास एसिटिक एसिड है। तो अब इसका 1 मिलीमोल होता तो इसका 1 मिलीमोल रिएक्ट करता, इसका 1.5 मिलीमोल है तो इसके 1.5 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा, मतलब इस केस में NaOH हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, आई होप आपको पता ही होगा, इसलिए आप इतना एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से हिले हुए हैं तो आई वुड प्रेफर कि पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना फिर इस वीडियो को देखना, बिकॉज इसमें आपको बहुत से कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड कंसेप्ट वाला ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। अब NaOH 1.5 मिलीमोल है तो इसका तो 1.5 पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और इसका 1.5 मिलीमोल इसके 1.5 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा और CH3COO माइनस कितना बनेगा, 1.5 मिलीमोल बनेगा, बिकॉज रिएक्शन बैलेंस ही है, राइट, रिएक्शन का बैलेंस है। तो देखो एक मोल CH3COOH 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CH3COO माइनस Na+ बना रहा था, तो 1.5 मिलीमोल NaOH ने रिएक्ट किया 1.5 मिलीमोल एसिटिक एसिड के साथ और बना दिया 1.5 मिलीमोल CH3COO माइनस Na+। अब क्या बचा, अब देखो NaOH तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, अब 2 मिलीमोल CH3COOH में से 1 मिलीमोल तो रिएक्ट कर गया इसे बनाने के लिए, तो अब कितना बचा, 0.5 मिलीमोल क्या बच गया, CH3COOH, और 1.5 मिलीमोल हमारे पास क्या बन गया, CH3COO माइनस Na+। तो अब हमारे पास बीकर में जो है वो है 1.5 मिलीमोल ऑफ CH3COO माइनस Na+ एंड 0.5 मिलीमोल ऑफ CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। अब देखो ये है वीक एसिड और ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पता होना चाहिए कि वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक एसिडिक बफर बनाते हैं, एक एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड एसिडिक बफर का pH, अब हमें क्या बोला है कि सिंपल से हमने ये सारा प्रोसेस जो करना था वो कर दिया, मतलब 220 ml ऑफ द सॉल्यूशन 1/2 ml ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड, हमने वहाँ तक की प्रोसेस कर दी और जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है हमें उसका pH बोला है। तो pH ऑफ एसिडिक हमारे पास लास्ट में जाके क्या बचा, एक एसिडिक बफर का सॉल्यूशन हमारे पास बनके तैयार हो गया है और हमें उसका pH निकालना है। तो pH ऑफ एसिडिक बफर का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस log base 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, राइट, सॉल्ट अपॉन एसिड, यही होता है एसिडिक बफर के pH का सॉल्यूशन। और बेसिक बफर हो तो POH निकालते हैं, pKb
एंड लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस करके, राइट। तो ये एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर का हमने निकाल दिया, तो उसका जो pH आएगा वो pK हमें दे रखा है, दैट इज pK ऑफ एसिडिक एसिड इज 4.75, ओके 4.75 प्लस लॉग बेस 10 ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ओके। सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या है, ये देखो ये सॉल्ट है, इसका कंसेंट्रेशन क्या आएगा 1.5 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम हो 1.5 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम। मैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन्स नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लॉग के अंदर जितने भी टर्म होंगे वो पूरा यूनिट लेस बन जाएगा, तो वो सारे यूनिट्स अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है अपने को। तो ठीक है, तो सॉल्ट का आ गया 1.5 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम एंड एसिटिक एसिड का कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, 0.5 और 1.5 ये 3 जाएगा, ठीक है। तो 4.75 प्लस लॉग बेस 10 3, राइट। अब लॉग 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0.477 होती है, तो 4.75 प्लस 0.47, ठीक है। तो इतने ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे और 2 एंड 5, ओके 5.22 इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है दैट इज pH इज इक्वल टू 5.22। आई नो ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। ये पूछा तो जेईई मेंस में गया था, बट ये एक्चुअली एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बिकॉज लैंग्वेज कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है, ठीक है। तो आई होप मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनसे कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं, अगर आपको अच्छे से आते हो तो बस यही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी बन जाते हैं। बिकॉज इस क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं था, बहुत सारे कंसेप्ट थे। आपको ठीक से कंसंट्रेशन टर्म्स आनी चाहिए, आपको लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको बफर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। आपको सॉल्यूशंस बनाने आने चाहिए, आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए क्वेश्चन की। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करना कि आपको समझ में आया या नहीं। आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो मैं ट्राई करूँगा कि किसी तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।